ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। सौरभ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मुस्कान को वो दिलो जान से चाहता है, वो जो भी बोल के गया वो लड़की का बाप है, वही उसके कत्ल की पटकथा लिख डालेगी। सौरभ ने जिस मुस्कान के साथ घर वालों से लड़कर शादी की, उसी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसका कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा, फिर सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम भर दिया और ड्रम को ऊपर तक सील कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि खुद मुस्कान के माता पिता ही अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे। जब यूपी तक ने उनके घर जाकर उनसे बातचीत की तो सौरभ राजपूत के ससुर यानी आरोपी लड़की के पिता फूट फूट कर रो पड़े। वो कैमरे के सामने मेन फैक्ट हमको ये जानना है कि अगर लड़के को इस चीज़ के बारे में पता था और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए उस चीज़ को मना किया कि भाई ऐसा मत करो, तब इसमें 20-30% मेल का भी मिस्टेक है। हम बताते हैं क्यों। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट है मेरा और बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं है, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा हमको। लेकिन अगर लड़के को पता चला कि ये ऐसा कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी का एंट्री है, कुछ उल्टा पुल्टा अफेयर का कुछ सीन है, उसके बाद वो फॉरगिव कर दिया इसको, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा बोला जाता है सोसाइटी में कि अगर कुछ गलती हो जाए उसे माफ़ कर दो, दूसरा मौका दो। हम तुमको क्या बोले, 99% ऑफ द टाइम अगर तुम उसको माफ़ कर देता है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, अगर तुम उसको माफ़ कर दिया ना, दो चीज़ होगा। पहला तो तुम ऊपर का टिकट कटाएगा, दूसरा ऊपर का टिकट ही कटाएगा। एक में है कि एकदम फास्ट जाएगा ऊपर और सेकंड में है कि तुम स्लो जा सकता है क्योंकि खाना उना का कंट्रोल उसके पास है। बहुत सारा इसके रिलेटेड केस आ चुका है जिसमें उल्टा पुल्टा डिजीज हो गया है, ये वो, जो इवन पता भी नहीं चलता क्योंकि आजकल इतना दिमाग सबका तेज हो गया है कि कहने का मेरा तथ्य क्या है, कहने का तथ्य है कि डू नॉट फॉरगिव। इंसाफ की गुहार लगा रहे। तो करना क्या, अलग सेपरेट हो जाओ, रिगार्डलेस कि आपके कितना बच्चे हैं। उनका कहना है कि नशे की आदी उनकी बेटी ने उनके हीरे जैसे दामाद को उनसे छीन लिया। ऐसे में उनके दामाद को इंसाफ मिले और उनकी बेटी को फांसी की सजा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुस्कान के माता पिता मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कोई कॉल आया, कैसे इनको पता चला, क्या कुछ जानकारी है। आपकी मुस्कान से तो हमेशा बात होती होगी, आप माँ हैं। जी हाँ, हमेशा बात होती थी। तो कभी आपको शक हुआ कि वो अपने पति से मतलब खुश नहीं है, अलग होना चाहती हैं, कोई ऐसी कभी झगड़ा, कभी कोई बात? नहीं, हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं करी। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे। हाँ, हम जब धरा गया, 1 मिनट, धरा नहीं गया। देखो मेरा बस यही थॉट प्रोसेस है कि अगर उस मेल का उसको पता था कि ऐसा हो गया है, मतलब हो सकता है छुट्टी में आया या कैसे भी उसको पता चल गया पड़ोसी से या कुछ भी से, तो उसका भी अच्छा खासा मतलब 20-30% उसका भी गलती हम मानेंगे। क्योंकि अगर पता चल गया तो उस सिचुएशन को फिक्स करने के अंदर सबके अंदर एक ललक जगता है कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं। नहीं कर सकता। हम तुमको 1000-2000 केस का अभी एक तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। तुम एक काम करो, यूट्यूब पे लिखो, यूट्यूब पे बोलना गलत होगा लेकिन हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि तुम बहुत सारा इस तरह का केस तुम देखो, अफेयर, क्राइम न्यूज ऐसे करके कुछ भी लिखो, बहुत सारा केसेस तुमको दिखेगा। 99% केस में तुमको दिखेगा कि उसमें जो मेल है उसको पता चल जाता है, लेकिन इस सिचुएशन को डील कैसे करता है, वो समझाने पे आता है। या तो मेल को पिटाई करेगा, क्या भाग, मतलब एक तरह से वो फिक्स करने का सिचुएशन, वो सोचता है कि अभी भी फैमिली इंटैक्ट रहे, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ सीन हुआ है तो इंटैक्ट नहीं रह सकता। अगर तुम इंटैक्ट रखने का कोशिश करेगा, टिकट ऊपर का। जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे वो, लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शूबी से, मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि इन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। नॉर्मल होती है। हाँ, आर्गुमेंट किस चीज के लिए होता था ये तो बताओ। आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहां अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज्यादा हो रहा था, फिर
मैसेज डाले सौरभ के फोन पे। के फोन पे ही मैसेज आया जी सौरभ के मैसेज डाले कि जी हमसे कांटेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाह रही है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया था कि मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? फोन से, सौरभ के फोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी, तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है। यार ये तो हमको पहले मेन फैक्ट जो पता होना चाहिए वो हमको पता ही नहीं चला इस वीडियो से। मेरा बस यही क्वेश्चन है कि अगर इस मेल को, जो कि हस्बैंड है, उसको पता था इस मैटर के बारे में, हो सकता है 4 दिन पहले ही पता चला हो, तो उसका रिएक्शन डिसाइड करता है कि उसको रहना है या ऊपर जाना है। हम मानते हैं कि इस चीज़ पे तुम लोग ब्लेम कर सकता है हमको कि नहीं ये क्या सोचा तुम्हारा, आई मानो इस बात को कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तुम बोलेगा कि नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं होता है जब मेल ऐसा करता है। हाँ, मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है इसको लेके, इसीलिए अब चलो तुमको डिफरेंस हम फिर से समझाएं क्या? बार बार समझाना एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम तुमको डायरेक्टली हम स्टेटमेंट बता देते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग तुमको अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कमेंट करना, हम तुमको इसका जो रीजन वाला जो वीडियो है वो हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। स्टेटमेंट क्या है मेरा कि मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। मेल चीटिंग होने के बावजूद फैमिली इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, मेल अगर चीट करता है तो, लेकिन फीमेल अगर चीट करती है तो फैमिली इंटैक्ट रहना 99% टाइम वो नहीं रहेगा इंटैक्ट, वो ब्रेक करेगा। चलो ठीक है, बाय।